Acid catalyzed hydration of alkenes except ethene leads to फॉर्मेशन ऑफ इथीन। इथीन की रिएक्शन अगर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कर दी जाए तो इट गिव्स इथेनॉल एंड दैट इथेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। अदर देन इथीन अगर आप कोई भी अल्कीन लेंगे तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। तो आपको ये सेकेंडरी मिल सकता है, साथ में प्राइमरी भी मिल सकता है। उस केस में अगर आपने ये ले लिया तो आपको यहाँ पर ये मिल सकता है। ये मिल सकता है। तो यू आर गोइंग टू गेट अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी, यू आर गोइंग टू गेट अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी टर्शरी। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ज़्यादातर चांसेस टर्शरी मिलने के रहते हैं, तो क्योंकि रीअरेंजमेंट भी होती है इसमें, तो इन दैट केस वी कैन सिलेक्ट दिस सेकेंडरी एंड टर्शरी मिक्सचर। ओके, सो ये ओके ये कोप एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, तो ध्यान से हम इसे पहला तो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। यहाँ OH माइनस हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रोजन पर मिथाइल है, इथाइल है, ब्यूटाइल भी है, नॉर्मल ब्यूटाइल। आपको देखना ये है, ऑफकोर्स इसमें से अल्कीन बनता है, डेट इज़ फॉर श्योर पायरोलिसिस करने पर। आपको देखना ये है कि कौन सा बीटा, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये इसमें से तो होगा नहीं, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। अब कौन सा बीटा कार्बन सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन वाला होगा, या तो हाइड्रोजन निकालेंगे तो सबसे स्टेबल कार्बन आयन कहाँ बनेगा, यहाँ 1 डिग्री बनेगा, यहाँ निकलेगा तो 2 डिग्री बनेगा, यहाँ या तो यहाँ से निकलेगा तो 2 डिग्री बनेगा। तो मोस्ट स्टेबल ये है भाई, तो इथीन विल बी योर प्रोडक्ट। ओके, इस रिएक्शन को विटिग रिएक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड विटिग रिएक्शन, जो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इसका शॉर्टकट एक्सप्लेन कर दूं। तो आपको करना ये है कि यहाँ CHR माइनस है और ये PPH3 माने 3 फिनाइल है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये CHR के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। दिस इज योर रिजल्ट, सो दिस शुड बी योर आंसर। आगे से ध्यान रखना है आपको सिर्फ। ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ हो सकती है और वो आपको अल्कीन एज अ रिजल्ट दे देगा। ओके, which one of the following alkenes will react fastest with H2 under catalytic hydrogenation condition? तो कौन फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा, आप ये बताइए। डेफिनेटली जो अल्कीन अनस्टेबल होगा वो फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा। अब यहाँ पर R है, तो इसके पास यहाँ पर 4 R है, सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इसके पास होगा, उससे कम इसके पास होगा। इसके पास 2 R है और इसके पास भी 2 R है। तो आपको पता है कि दोनों R एक ही कार्बन पर हो उसकी स्टेबिलिटी दोनों R अलग अलग कार्बन पर हो उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से बनने वाला जो कार्बन आयन होगा वो प्राइमरी होगा, जबकि यहाँ पर सेकेंडरी होगा। तो सबसे कम स्टेबिलिटी, लीस्ट स्टेबल कौन सा है, लीस्ट स्टेबल A है। तो रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, A के साथ हो जाएगी। तो A शुड बी द आंसर।
ओके, क्वेश्चन 10, H प्लस प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन H प्लस से सबसे पहले प्रोटोनेशन करवा लूँ मैं, H प्लस, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ कार्बोकैटायन बन रहा है। अब यहाँ से रिएक्शन होकर के आपको H प्लस निकल जाएगा, तो आपको ये दो प्रोडक्ट मिल सकती है। ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर आप रिएक्शन करवाओगे Br2 की, तो यहाँ पर एक Br यहाँ और एक Br यहाँ लग जाएगा, और ये ट्रांस है, ट्रांस की Br2 के साथ आप रिएक्शन करवाओगे, तो ट्रांस की Br2 के साथ रिएक्शन होगी, तो Br2 की रिएक्शन एंटी होती है, वो आपको पता है, एंटी रिएक्शन होती है। और ट्रांस पर अगर एंटी एडिशन हो जाए तो आपको मीज़ो प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये ट्रांस है ना, ये क्लियर कट दिया है कि हमें ट्रांस समझना है इसको। तो ये एक प्रोडक्ट मिल जाएगी मीज़ो। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ जो बन रहा है ये कार्बन कायरल है, ठीक है, तो वो प्लस माइनस के फॉर्म में मिल जाएगा, तो दो ये मिल जाएंगे, एक ये मिल जाएगा, तो 1 + 2 = 3, तो 3 शुड बी द आंसर।